दूर कोहे काफ के साए में एक ऐसा जंगल था जिसे दुनिया खामोश वादी के नाम से जानती थी। इस जंगल के दरख्त पेड़ इतने ऊंचे थे कि वे आसमान का रास्ता रोक लेते थे। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल के सीने में जिन्हों का बसेरा है और जो कोई भी इसकी गहराइयों में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। उसी जंगल के मुहाने पर बसे एक छोटे से गांव में साहिल रहता था। साहिल एक नौजवान लकड़हारा था जिसके कंधे पर बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी मां की जिम्मेदारी थी। उसकी सादगी का यह आलम था कि वह कभी किसी हरे पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चलाता था। वह कहता, ये पेड़ भी तो किसी की औलाद होंगे, इन्हें काटूं तो मेरी रूह को जख्म होता है। वह घंटों धूप में सूखी लकड़ियों की तलाश में भटकता रहता। एक रोज कड़ाके की धूप थी। साहिल लकड़ियों की तलाश में उस हद को पार कर गया जहां से जंगल की सरहद शुरू होती थी। वह चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां की हवा अचानक ठंडी हो गई। वहां चमेली की खुशबू इतनी तेज थी कि साहिल का सर चकराने लगा। अचानक उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। एक झाड़ी के पीछे से नीली आग की लपटें निकल रही थीं। साहिल डरा नहीं, बल्कि उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। जब उसने झाड़ियों को हटाया तो उसकी आंखें चुंधिया गईं। वहां एक विशाल सफेद संगमरमर के पत्थर पर एक औरत बैठी थी। उसका हुस्न ऐसा था जिसे बयान करने के लिए लफ्ज कम पड़ जाए। उसका रंग दूध जैसा सफेद, आंखें समंदर जैसी गहरी और नीली, और उसके बाल उसके पैरों तक रेशम की तरह बिछे थे। वह झंझादी महापारा थी। महापारा के पैरों में एक जहरीला कांटा छुपा हुआ था और उसके घाव से नीले रंग का लहू खून बह रहा था। उसकी जादुई ताकत उस वक्त काम नहीं कर रही थी क्योंकि वह कांटा एक प्राचीन शैतानी तिलिस्म का हिस्सा था। वह दर्द से कराह रही थी, मगर उसकी आंखों में एक शहजादी जैसी आन थी। साहिल को पता था कि यह कोई मामूली औरत नहीं है। गांव की कहानियां उसके जहन में गूंजी। जिन्हों से दूर रहना वे पल भर में खाक कर देते हैं, मगर साहिल का दिल नेकी का समंदर था। उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी और घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। डरो मत ए हसीन अजनबी, साहिल ने बड़ी नरमी से कहा। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया, मैं बस तुम्हारा दर्द बांटना चाहता हूं। महापारा ने अपनी नीली आंखों से साहिल को देखा। वह हैरान थी कि एक अदना सा इंसान उसे देखकर भागा नहीं, न ही उसकी आंखों में कोई हवस थी। उसने सिर्फ रहम और मोहब्बत देखी। साहिल ने बड़ी नजाकत से उसके पांव को छुआ। जैसे ही एक इंसान के साफ दिल का स्पर्श उस जादुई घाव को हुआ, नीली आग थोड़ी शांत हुई। साहिल ने जंगल की कुछ खास जड़ी बूटियां निकाली, उन्हें पत्थर पर घिसा और महापारा के घाव पर लगा दिया। उसने अपनी साफ चादर फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांध दी। जैसे ही पट्टी बंधी, महापारा को लगा जैसे सदियों का दर्द काफूर हो गया हो। उसने अपनी आवाज खोली जो किसी सितार के बजने जैसी थी। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं सुल्तान जिन्नात की बेटी हूं। मेरी एक फूंक तुम्हें राख बना सकती थी। साहिल मुस्कुराया और बोला, अगर नेकी करने का इनाम राख होना है तो मुझे वह मंजूर है, मगर मैं किसी को दर्द में छोड़कर नहीं जा सकता, चाहे वह इंसान हो या फरिश्ता। महापारा उस लकड़ी काटने वाले की सादगी और उसके निडर अंदाज पर दिल हार बैठी। उसने अपने गले से एक मोती निकाला और साहिल की हथेली पर रख दिया। कल इसी वक्त यहां आना लकड़हारे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर महापारा हवा के एक झोंके के साथ ओझल हो गई, मगर हवा में उसकी खुशबू और साहिल के दिल में उसकी तड़प छोड़ गई। अगले दिन सूरज अभी आधा ही निकला था कि साहिल का दिल बेचैन हो उठा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, मगर आज उसका इरादा लकड़ियां काटना नहीं, बल्कि उस नीली आंखों वाली हकीकत को दोबारा देखना था। वह तेज कदमों से उसी चमेली की खुशबू का पीछा करने लगा। जैसे ही वह उस संगमरमर के पत्थर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां कल से भी ज्यादा हरियाली थी और परिंदे एक सुर में चहक रहे थे। महापारा वहां पहले से मौजूद थी। आज उसने सुनहरे धागों से बुना हुआ लिबास पहना था जो हवा के साथ ऐसे लहरा रहा था जैसे कोई नूरानी लहर हो। साहिल को देखते ही उसके चेहरे पर वह चमक आई जो सदियों की इबादत के बाद किसी फकीर के चेहरे पर आती है। उसने आहिस्ता से कहा, तुम आ गए लकड़हारे। मुझे लगा था कि शायद कल की जादुई आग तुम्हें डरा देगी और तुम इंसानों की उस भीड़ में वापस छिप जाओगे जो अनहोनी चीजों से खौफ खाती है। साहिल ने अपनी कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और पत्थर के पास जमीन पर बैठ गया। शहजादी, खौफ तो वहां होता है जहां फरेब हो। आपकी आंखों में तो मुझे वह सच्चाई दिखी जो मैंने अपनी मां की दुआओं में देखी है। फिर डर कैसा?
उस दिन उन दोनों के बीच घंटों बातें हुईं। साहिल ने उसे अपनी गरीबी की सादा दास्तान सुनाई, कैसे वह सूखी लकड़ियों की तलाश में मिलों पैदल चलता है, कैसे उसकी माँ उसके इंतजार में दिया जलाकर बैठती है और कैसे उसे जंगल के पेड़ों से हमदर्दी है। महापारा यह सब सुनकर दंग थी। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ ताकत, जादू और सोने जवाहरात देखे थे, मगर एक इंसान की रूह इतनी खूबसूरत और पारदर्शी हो सकती है, यह उसके लिए नया था। उसने साहिल को बताया, साहिल, मेरी दुनिया कोहे काफ की बुलंदियों पर है, जहां जज्बात नहीं सिर्फ नियम चलते हैं। वहां हम परिंदों की बोली तो समझते हैं, मगर किसी के दर्द को महसूस करना हमें नहीं सिखाया जाता। तुमने कल मेरा घाव भरकर मुझे वह एहसास दिया है जिसे तुम इंसान मोहब्बत कहते हो। बातों बातों में महापारा ने हवा में हाथ लहराया और देखते ही देखते वहां फलों और मेवों की एक जादुई दस्तरखान बिछ गई। उसने एक अंगूर का दाना साहिल की तरफ बढ़ाया, लेकिन साहिल ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और अपनी झोली से एक सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ निकाला। शहजादी, ये जादुई फल मेरी भूख मिटा सकते हैं, मगर मेरी मेहनत की लज्जत इसमें है। साहिल ने अपनी आधी रोटी तोड़कर महापारा की तरफ बढ़ाई। महापारा, जिसने कभी इंसानी खाना नहीं चखा था, ने उस सूखी रोटी का टुकड़ा लिया। जैसे ही उसने उसे खाया, उसे महसूस हुआ कि इसमें उस इंसान की पसीने की खुशबू और ईमानदारी की मिठास थी। उसे वह जादुई पकवानों से कहीं ज्यादा अजीज लगा। लेकिन जैसे ही शाम ढली, जंगल की हवाएं अचानक भारी होने लगीं। परिंदे चुप हो गए और पेड़ों के पत्ते खौफ से कांपने लगे। महापारा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने साहिल का हाथ पकड़कर कहा, जल्दी यहां से जाओ साहिल, मेरे वालिद के जासूस बादल इस तरफ आ रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वे तुम्हें और तुम्हारे पूरे गांव को खाक कर देंगे। साहिल ने जाने से पहले महापारा की आंखों में देखा और पूछा, क्या हम फिर मिलेंगे? महापारा ने अपने गले से एक पारदर्शी रेशमी रुमाल निकाला और उसे हवा में उड़ा दिया। वह रुमाल साहिल के गले में एक ताबीज की तरह लिपट गया। जब तक यह तुम्हारे पास है, तुम इस जंगल के हर खतरे से महफूज रहोगे। कल शाम जब चांद आधा होगा, मैं इसी पत्थर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। साहिल वापस गांव की तरफ भागा, मगर उसके पीछे जंगल की झाड़ियों में दो सुलगती हुई लाल आंखें उसे देख रही थीं। यह अजराकस था, जो सुल्तान जिन्नात का वफादार सिपाही था और जो खुद महापारा से निकाह का ख्वाब देख रहा था। उसे पता चल चुका था कि एक मिट्टी का पुतला उनकी शहजादी का दिल चुरा रहा है। जंगल की गहराइयों में अजरक के दिल में नफरत का लावा उबल रहा था। अजरक, जिसे जिन्हों की दुनिया का सबसे खूंखार और ताकतवर सेनापति माना जाता था, सदियों से शहजादी महापारा को अपनी मलिका बनाने के ख्वाब देख रहा था। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि जिस शहजादी के सामने बड़े बड़े जिन्न सर झुकाते हैं, वह एक मामूली फटे हाल इंसानी लकड़हारे के हाथ से सूखी रोटी का टुकड़ा खा रही है। उसने अपनी जादुई ताकत से अपनी आंखों की लाली को और गहरा किया और हवा के झोंकों में झर घोलना शुरू कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं इस इंसान को मार दूं, तो महापारा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि महापारा खुद इस मिट्टी के पुतले से नफरत करने लगे। उधर साहिल जब अपने गांव पहुंचा तो उसे फिजा बदली बदली सी लगी। परिंदे चहकने के बजाय डरावनी आवाजें निकाल रहे थे और गांव के मवेशी खूंटों से बंधे हुए रंभा रहे थे, जैसे उन्होंने किसी अनहोनी को सूंघ लिया हो। साहिल के गले में बंधा वह जादुई रेशमी रुमाल रह रहकर चमक रहा था, जैसे वह उसे किसी आने वाले खतरे से आगाह कर रहा हो। रात के दूसरे पहर में, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अजराका ने एक भयानक साजिश रची। उसने अपनी जादुई शक्ति से साहिल के रूप में एक हमशक्ल तैयार किया। यह जादुई साहिल गांव की गलियों में निकला और उसने अपनी कुल्हाड़ी से गांव के सबसे पुराने और पवित्र दरख्त को काटना शुरू कर दिया, जिसकी लोग पूजा करते थे। इतना ही नहीं, उसने गांव के कुएं के पानी को अपनी फूंक से कड़वा और काला कर दिया। सुबह होते ही गांव में कोहराम मच गया। साहिल पागल हो गया है, उसने हमारे पवित्र पेड़ को काट दिया और हमारे पानी में झर मिला दिया। गांव के मुखिया चिल्लाए। असली साहिल जब घर से बाहर निकला तो उसे देखकर लोग लाठियां और पत्थर लेकर उसकी तरफ दौड़े। साहिल हक्का बक्का रह गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो रात भर अपनी बीमार मां के पास था। उसने बहुत चीख चीख कर कहा, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। अजरक का जादू लोगों की अक्ल पर पर्दा डाल चुका था। साहिल को गांव की पंचायत के सामने पेश किया गया। मुखिया ने फैसला सुनाया,
इसे इसी वक्त गांव से बाहर निकाल दो और अगर यह वापस आया तो इसे जिंदा जला दिया जाएगा। साहिल को जख्मी हालत में गांव की सरहद के पार फेंक दिया गया। उसकी मां रोती रह गई, मगर भीड़ के गुस्से के आगे सब बेबस थे। साहिल दर्द से कराहता हुआ उसी जंगल की तरफ चल पड़ा जहां महापारा रहती थी। उसके पास अब अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस झिंझादी के। मगर अजरा का यहां भी नहीं रुका। वह सीधा महापारा के पास पहुंचा और बड़े मकर चालाकी से बोला, शहजादी, जिस इंसान पर आप दिल हार बैठी हैं, देखिए उसने अपने ही लोगों के साथ क्या किया। उसने अपने गांव के पवित्र वृक्ष को काट दिया और कुएं में झड़ डाल दिया। इंसान ऐसे ही होते हैं महापारा, वे जिससे प्यार करते हैं उसी की जड़ों में कुल्हाड़ी मारते हैं। महापारा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने जादुई आईने ऐना गायब में देखा जहां अजरक का बनाया हुआ फरेबी साहिल तबाही मचा रहा था। महापारा का दिल टूट गया। उसकी आंखों से नीले आंसू टपकने लगे। क्या मेरी पहली मोहब्बत एक धोखेबाज इंसान से हुई? लेकिन तभी असली साहिल लड़खड़ाता हुआ उसी संगमरमर के पत्थर के पास पहुंचा। उसका लिबास खून से लथपथ था और उसके होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, महापारा। अजरक ने तलवार निकाली। शहजादी, इजाजत दीजिए कि इस गुस्ताख का सर कलम कर दूं। साहिल ने महापारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में वह नफरत देखकर उसे अपनी मौत से ज्यादा दुख हुआ। उसने अपनी गर्दन झुका दी और बोला, महापारा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गुनहगार हूं तो मुझे मरना ही मंजूर है। मगर याद रखना, जिस दिल ने तुम्हें पूजा हो वह किसी का बुरा नहीं सोच सकता। महापारा की नजर अचानक साहिल के गले में बंधे उस रेशमी रुमाल पर पड़ी। वह रुमाल अभी भी सफेद और चमकदार था। महापारा चौंक गई। वह जानती थी कि अगर साहिल ने कोई पाप किया होता तो वह जादुई रुमाल काला पड़ जाता। महापारा की नजरें उस रेशमी रुमाल पर जमी थीं। वह रुमाल जिसे उसने अपनी रूह के एक हिस्से से बुना था, साहिल के लहू से भीगा होने के बावजूद चांद की तरह चमक रहा था। महापारा का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वह जिन्हों की शहजादी थी और जादू की बारीकियों को बखूबी जानती थी। उसने अजरक की तरफ देखा जिसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। रुक जाओ अजरक, महापारा की आवाज में बिजली सी कड़क थी। अगर इस इंसान ने गुनाह किया है तो सजा मैं दूंगी, मगर पहले मुझे इसकी रूह को पढ़ने दो। महापारा ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक जादुई मंत्र बुदबुदाया। उसने साहिल के माथे पर अपना हाथ रखा। पल भर में साहिल की यादें एक साफ झरने की तरह महापारा के सामने बहने लगीं। अपनी बीमार मां की सेवा करना, गांव वालों के पत्थरों को खामोशी से सहना और रात भर कुटिया में बैठकर महापारा की याद में तड़पना। वहां कहीं भी नफरत या तबाही का कोई निशान नहीं था। महापारा पलटकर अजरक की तरफ घूमी। उसकी नीली आंखें अब गुस्से से लाल हो रही थीं। उसने वही रुमाल हवा में उछाला। रुमाल अजरक के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे एक आईना बन गया। उस आईने में अजरक का वह जादुई हमशक्ल दिखाई देने लगा जो गांव में तबाही मचा रहा था। गद्दार! महापारा चीखी, तूने अपनी हवस के लिए एक मासूम इंसान की जिंदगी बर्बाद की और मुझे धोखा देने की कोशिश की। अजरक ने जब देखा कि उसका राज खुल गया है तो वह अपने असली खौफनाक रूप में आ गया। उसका कद 7 फीट लंबा हो गया और उसके पीछे से काले धुएं के पंख निकल आए। हाँ महापारा, मैंने यह सब किया क्योंकि तुम मेरी हो। इस मिट्टी के कीड़े की औकात क्या है जो कोहे काफ की शहजादी का हाथ थामे। इससे पहले कि अजरक खान हमला करता, पूरे जंगल में एक ऐसी गूंज हुई जैसे पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। पेड़ों ने अपना रास्ता छोड़ दिया और जमीन कांपने लगी। बादलों को चीरता हुआ एक विशाल सुनहरी रथ नीचे उतरा जिस पर सुल्तान ए जिन्नात, महापारा के पिता, विराजमान थे। उनका जलाल ऐसा था कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। खामोश! सुल्तान की आवाज से पूरा जंगल दहल गया। अजरक थर थर कांपने लगा और घुटनों के बल गिर पड़ा। सुल्तान ने अपनी नजरें पहले अजरक पर और फिर उस जख्मी इंसान साहिल पर डाली जो महापारा के पैरों के पास बेसुध पड़ा था। बेटी महापारा, सुल्तान ने भारी आवाज में कहा, एक जिन्न ने गद्दारी की और एक इंसान ने सरहद पार की। ये दोनों ही हमारे कानून के खिलाफ हैं। अजरक को तो मैं काले कुएं में कैद कर दूंगा, मगर इस इंसान का क्या? इसने हमारी दुनिया का राज जान लिया है और हमारी शहजादी के दिल में जगह बनाई है। महापारा अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बाबा, ये इंसान बाकियों जैसा नहीं है।
इसने मेरा घाव भरा था जब मेरी जादुई ताकत जवाब दे गई थी। इसकी सादगी और सच्चाई ही इसका जादू है। सुल्तान ने अपनी कुल्हाड़ी के समान गदा जमीन पर पटकी। इंसान और जिन्न कभी एक नहीं हो सकते महापारा। आग और मिट्टी का मिलन सिर्फ राख पैदा करता है। अगर यह इंसान वाकई सच्चा है तो इसे अपनी वफा का ऐसा सबूत देना होगा जो आज तक किसी इंसान ने नहीं दिया। सुल्तान ने साहिल की तरफ इशारा किया और कहा, साहिल, अगर तू महापारा को पाना चाहता है और अपने गांव को फिर से आबाद देखना चाहता है तो तुझे गारे जुल्मत अंधेरी गुफा में जाना होगा। वहां से तुझे वफा का चिराग लेकर आना होगा। मगर याद रखना, उस गुफा में रोशनी नहीं, तेरी अपनी रूह की नेकी ही रास्ता दिखाएगी। अगर तू नाकाम रहा तो तू पत्थर का बन जाएगा और तेरी माँ और गांव वाले हमेशा के लिए नींद की आगोश में चले जाएंगे। साहिल ने लड़खड़ाते हुए अपनी कुल्हाड़ी का सहारा लिया और सीधा सुल्तान की आंखों में देखा। सुल्तान साहब, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। अगर मेरी मौत से मेरे गांव का भला होता है और महापारा की आंखों के आंसू रुकते हैं तो मुझे यह आजमाइश मंजूर है। सुल्तान ए जिन्नात के हुक्म पर जंगल की एक पुरानी और खौफनाक गुफा का दरवाजा खुल गया। यह गार जुल्मत थी, एक ऐसी जगह जहां रोशनी का एक कतरा भी दाखिल नहीं हो सकता था। कहते हैं कि यहां जाने वाला इंसान अपनी ही परछाइयों से डरकर पागल हो जाता है। सुल्तान ने अपनी जादुई छड़ी से जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, साहिल, तेरे पास कल सुबह की पहली किरण तक का वक्त है। अगर तू वापस ना आया तो यह गुफा हमेशा के लिए तेरा मकबरा बन जाएगी। महापारा की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने चुपके से साहिल के कान में कहा, साहिल, वहां अपनी आंखों पर नहीं, अपने दिल पर भरोसा करना। जो दिखेगा वो सच नहीं होगा, जो महसूस होगा वही हकीकत होगी। साहिल ने गहरी सांस ली और गुफा के अंधेरे मुंह में कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर गया, पीछे का भारी पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। गुफा के अंदर का सन्नाटा ऐसा था कि साहिल को अपनी ही धड़कन किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। पहला इम्तिहान, दौलत का लालच। अभी साहिल कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि गुफा की दीवारें सोने और जवाहरात से चमकने लगीं। जमीन पर हीरे बिखरे पड़े थे और दीवारों से पिघली हुई चांदी बह रही थी। अचानक एक आवाज गूंजी, ए लकड़हारे, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? यहां से मुट्ठी भर हीरे उठा और वापस चला जा। तू अपनी मां को महलों में रख सकता है और पूरी उम्र शहंशाह की तरह गुजार सकता है। साहिल रुका। उसने उन हीरों को देखा जो किसी सितारे की तरह चमक रहे थे। उसे अपनी मां की फटी हुई साड़ी और अपनी टूटी हुई झोंपड़ी याद आई। मगर अगले ही पल उसे महापारा की वह रूहानी मुस्कान याद आ गई। उसने अपना सर झटका और कहा, पत्थर के ये टुकड़े उस रूह की कीमत नहीं हो सकते जो मुझसे वफा की उम्मीद लगाए बैठी है। जैसे ही उसने यह कहा, सारा सोना और चांदी राख में बदल गया। दूसरा इम्तिहान, डर का साया। जैसे जैसे साहिल आगे बढ़ा, गुफा और संकरी होती गई। अचानक उसे खौफनाक चीखें सुनाई देने लगीं। उसे महसूस हुआ जैसे हजारों जहरीले सांप उसके पैरों से लिपट रहे हैं। अंधेरे में से बड़े बड़े राक्षस निकले जिनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वे साहिल की तरफ अपनी तलवारें लेकर लपके। साहिल का दिल कांप गया, मगर उसे महापारा के शब्द याद आए, जो दिखेगा वो सच नहीं होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बिना डरे आगे बढ़ता रहा। जब तलवारें उसके शरीर को छूने ही वाली थीं, वे ठंडी हवा के झोंके में बदल गईं। डर पर उसकी जीत हुई। तीसरा इम्तिहान, फरेब की आवाज। गुफा के आखिरी कोने में उसे एक मध्यम सी रोशनी दिखी। वहां एक औरत बैठी थी जिसका चेहरा बिल्कुल उसकी मां जैसा था। वह कराह रही थी और कह रही थी, साहिल बेटा, लौट चल, मुझे तेरी जरूरत है। यह जिनजादी तुझे बर्बाद कर देगी। देख, गांव वाले मुझे मार रहे हैं। साहिल के पांव जम गए। अपनी मां की पुकार सुनकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह मुड़ने ही वाला था कि उसे मां की एक पुरानी बात याद आई, बेटा, जो रास्ता नेकी का हो उस पर कभी पीछे मुड़कर मत देखना। साहिल समझ गया कि यह गुफा का आखिरी और सबसे बड़ा फरेब है। उसने भारी मन से कहा, मेरी मां मुझे कभी नेकी के रास्ते से नहीं भटकाएगी। तुम जो कोई भी हो, हट जाओ मेरे रास्ते से। चीख के साथ वह परछाई गायब हो गई। अब साहिल एक बड़े हाल में था जहां एक सादा सा मिट्टी का चिराग रखा था। उसमें तेल नहीं था, सिर्फ एक रुई की बत्ती थी। साहिल ने जैसे ही उस चिराग को छुआ, उसके सीने से एक रूहानी रोशनी निकली और वह चिराग खुद ब खुद जल उठा।
यह वफा का चिराग था जो सिर्फ उस इंसान के हाथ में जलता था जिसका दिल पाक हो। गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सूरज की पहली किरण निकलने ही वाली थी। साहिल चिराग हाथ में लिए बाहर निकला, जहां सुल्तान ए जिन्नात, महापारा और अजरा का जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़े थे। साहिल के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। महापारा खुशी से झूम उठी, मगर सुल्तान का चेहरा अभी भी गंभीर था। उन्होंने कहा, तू चिराग तो ले आया साहिल, मगर असली जंग तो अब शुरू होगी, क्योंकि इस चिराग की रोशनी ने न सिर्फ गुफा को बल्कि सुल्तानों के तख्त को भी हिला दिया है। जैसे ही साहिल औफा का चिराग लेकर गुफा से बाहर आया, पूरा जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। सुल्तान ए जिन्नात ने साहिल की आंखों में देखा। वहां डर की जगह एक ऐसी गहराई थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने अपनी मौत को करीब से देख लिया हो। सुल्तान ने अपना हाथ हवा में उठाया और देखते ही देखते एक विशाल सुनहरी आंधी उठी। जब साहिल ने अपनी आंखें खोलीं तो वह जंगल में नहीं था। वह आसमानों के पार बादलों के ऊपर बसे कोहे काफ की राजधानी में था। वहां के महल शीशे और पन्ने के बने थे और वहां की हवा में गुलाब और केसर की वह खुशबू थी जो इंसानी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। साहिल को एक बहुत बड़े दरबार में ले जाया गया। वहां हजारों की तादाद में जिन्न, परियां और तिलिस्मी जीव जमा थे। दरबार के बीचों बीच सुल्तान ए जिन्नात अपने पन्ने के तख्त पर विराजमान थे। महापारा उनके दाईं ओर खड़ी थी। उसकी आंखों में साहिल के लिए गर्व और फिक्र दोनों थे। तभी दरबार का भारी दरवाजा खुला और एक रौबीली आवाज गूंजी। ये महापारा का बड़ा भाई शहजादा झोरम था। वह एक योद्धा था जिसकी ढाल जमीन के पत्थरों से और तलवार बिजली की कड़क से बनी थी। बाबा, झोरम ने गरजते हुए कहा, यह क्या बेइज्जती है? हमारे पूर्वजों के सिंहासन के सामने एक अदना सा धूल भरा इंसान खड़ा है। क्या कोहे काफ का खून इतना ठंडा हो गया है कि हम एक लकड़हारे को अपनी शहजादी के काबिल समझेंगे, केवल इसलिए कि यह एक चिराग ले आया? पूरे दरबार में कानाफूसी होने लगी। महापारा आगे बढ़ी और निडर होकर बोली, भाई झोरम, ताकत तलवार में नहीं, इंसान की नीयत में होती है। साहिल ने वह कर दिखाया जो अजरा खन जैसा महान योद्धा भी न कर सका। इसने गार जुल्मत के फरेब को अपनी सच्चाई से मात दी है। झोरम तंजिया अंदाज में हंसा। उसने अपनी तलवार साहिल की गर्दन के करीब कर दी। सच्चाई? सच्चाई का इम्तिहान मैदान जंग में होता है, गुफाओं में नहीं। सुल्तान, अगर यह इंसान वाकई वफादार है तो इसे हमारे तिलिस्मी शिकार में हिस्सा लेना होगा। इसे साबित करना होगा कि इसकी रूह केवल साफ नहीं बल्कि मजबूत भी है। सुल्तान ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। वे जानते थे कि झोरम की शर्त जानलेवा है। तिलिस्मी शिकार में एक ऐसे मायावी हिरण का पीछा करना होता था जो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी का रूप ले लेता था। साहिल ने अपनी फटी हुई आस्तीन समेटी। उसके हाथों में छाले थे, मगर उसकी पकड़ अपनी पुरानी कुल्हाड़ी पर मजबूत थी। उसने सुल्तान और फिर झोरम की ओर देखते हुए कहा, शहजादे झोरम, मैं कोई योद्धा नहीं हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लकड़ियां काटकर और अपनी मां की सेवा करके गुजारी है। मगर याद रखिएगा, एक लकड़हारा पेड़ काटने से पहले हजारों बार कुल्हाड़ी चलाना सीखता है। उसका धैर्य उसकी सबसे बड़ी तलवार है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगर मैं हार गया तो मेरा सर आपके दरबार की धूल बनेगा। अगर मैं जीत गया तो मुझे मेरी महापारा और मेरे गांव की खुशहाली चाहिए। पूरा दरबार साहिल की हिम्मत देखकर दंग रह गया। सुल्तान ने हुक्म दिया, कल सूरज निकलने से पहले कोह-ए-काफ के सफेद रेगिस्तान में यह मुकाबला शुरू होगा। अगर साहिल उस मायावी हिरण का दिल जीत सका, उसे मारकर नहीं बल्कि उसे वश में करके, तो ही इसकी वफा मुकम्मल मानी जाएगी। रात को महापारा चुपके से उस कैद खाने में पहुंची जहां साहिल को रखा गया था। उसने साहिल के हाथों पर अपनी जादुई मरहम लगाई। साहिल, वह फुसफुसाई, कल वह हिरण तुम्हें उन चीजों का लालच देगा जो तुम्हारी रूह को सबसे प्रिय है। वह तुम्हें तुम्हारी मां की तंदुरुस्ती, गांव का राजपाट और यहां तक कि मेरे बिना एक आसान जिंदगी का लालच भी देगा। उसे देखना मत, सिर्फ उसकी धड़कन सुनना। साहिल ने उसका हाथ थाम लिया। महापारा, जब से मैंने तुम्हें उस झील के किनारे देखा है, मेरी हर धड़कन में तुम्हारा ही नाम है। वह हिरण मेरा दिल क्या चुराएगा? मेरा दिल तो पहले ही तुम्हारे पास गिरवी है। कोह-ए-काफ का सफेद रेगिस्तान कोई मामूली रेगिस्तान नहीं था। यहाँ की रेत बर्फ की तरह ठंडी और शीशे की तरह चमकदार थी। इस मैदान में जो भी कदम रखता
उसे हकीकत और ख्वाब के बीच का फर्क नजर आना बंद हो जाता। शहजादा जोरम और कोहे काफ के दरबारी ऊंचे टीलों पर खड़े थे, जबकि साहिल अकेला उस अनंत सफेदी के बीच खड़ा था। तभी क्षितिज से एक अद्भुत रोशनी फूटी और मायावी हिरण प्रकट हुआ। उसकी खाल चांदी जैसी चमक रही थी और उसके सींगों पर नीलम जड़े हुए थे। वह हिरण हवा से भी तेज दौड़ता था और उसकी आंखों में वह जादुई कशिश थी जो किसी को भी मदहोश कर दे। शहजादा जोरम ने चिल्लाकर कहा, लकड़हारे, अगर तूने सूरज ढलने से पहले इस हिरण की गर्दन में यह शाही पट्टा डाल दिया तो तेरी जीत होगी, वरना तू हमेशा के लिए इस रेगिस्तान की रेत का हिस्सा बन जाएगा। साहिल दौड़ने लगा। जैसे जैसे वह हिरण के करीब पहुंचता, रेगिस्तान का मंजर बदलने लगता। अचानक सफेद रेत हरी घास में बदल गई। साहिल के कानों में एक बहुत ही जानी पहचानी और प्यारी आवाज गूंजी, साहिल बेटा, कहां चला गया था तू? साहिल के कदम ठिठक गए। सामने उसकी मां खड़ी थी। वह बहुत बूढ़ी और कमजोर लग रही थी। उसके पीछे उनका वही पुराना गांव था, मगर अब वहां कोई नफरत नहीं थी। लोग साहिल का स्वागत फूलों से कर रहे थे। वह मायावी हिरण अब उसकी मां के पास जाकर खड़ा हो गया और इंसानी आवाज में बोला, साहिल देख, अगर तू आज मेरे साथ वापस अपने गांव चले तो मैं तेरी मां को अमर कर दूंगा। उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी, तुझे कोई ताना नहीं मारेगा। तू इस झंझादी के चक्कर में अपनी बूढ़ी मां को अकेला छोड़ देगा? क्या तेरी ममता तेरी मोहब्बत से छोटी है? साहिल की आंखों में आंसू आ गए। मां की ममता उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने देखा कि उसकी मां बाहें फैलाए उसे बुला रही हैं। वह एक कदम पीछे हटा। उसे लगा जैसे उसे यहीं रुक जाना चाहिए, मगर तभी उसे महापारा की बात याद आई। उसकी धड़कन सुनना। साहिल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने उस दृश्य की आवाजों को अनसुना किया और ध्यान लगाया। उसे मां की आवाज के पीछे एक अजीब सी बनावटी गूंज सुनाई दी, मगर जब उसने अपनी रूह की गहराइयों में झांका तो उसे महापारा की वह धड़कन सुनाई दी जो उसके साथ वफा के चिराग के वक्त से जुड़ी थी। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी मां, जो एक माया थी, की तरफ देखकर कहा, मां, मेरी सच्ची मां ने मुझे हमेशा हक के लिए लड़ना सिखाया है। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसका बेटा किसी डर या लालच की वजह से अपनी वफा का सौदा करे। तुम मेरी मां का रूप ले सकते हो, उसकी ममता की खुशबू कहां से लाओगे? जैसे ही साहिल ने यह कहा, वह मायावी दृश्य धुआं बनकर उड़ गया। हिरण अब घबराकर और तेज भागने लगा। उसने अब दूसरा रूप लिया। वह खुद महापारा बन गया। साहिल, रुक जाओ, मायावी महापारा ने रोते हुए कहा, मेरे वालिद तुम्हें मार देंगे। चलो, हम कहीं दूर भाग चलते हैं। हमें इस इम्तिहान की जरूरत नहीं। साहिल मुस्कुराया। वह जानता था कि असली महापारा कभी उसे हार मानने के लिए नहीं कहेगी। वह महापारा की हिम्मत से प्यार करता था, उसके डर से नहीं। वह निडर होकर भागा और एक लंबी छलांग लगाकर हिरण की गर्दन के करीब पहुंच गया। उसने शाही पट्टा नहीं निकाला, बल्कि अपना वह जादुई रेशमी रुमाल निकाला जो महापारा ने उसे पहले दिया था। उसने उसे बड़े प्यार से हिरण के गले में डाल दिया। जैसे ही वह रुमाल हिरण के गले से लगा, रेगिस्तान की ठंडी रेत में चमेली के फूल खिलने लगे। हिरण शांत हो गया और उसने अपना सर साहिल के घुटनों पर रख दिया। वह मायावी हिरण अब एक साधारण मगर सुंदर जीव बन चुका था। साहिल ने उसे वश में कर लिया था, ताकत से नहीं बल्कि अपनी दृढ़ता से। टीलों पर खड़े झिन्न सन्न रह गए। शहजादा जोरम की तलवार उसके हाथ से छूट गई। सुल्तान ए जिन्नात के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। साहिल, सुल्तान की आवाज रेगिस्तान में गूंजी, तूने न केवल हिरण को जीता है, बल्कि आज तूने कोहे काफ के गुरूर को भी जीत लिया है। सफेद रेगिस्तान की बर्फीली हवाओं में साहिल की जीत का डंका बज चुका था, मगर यह जीत कई जिन्हों के सीने में आग लगा गई थी। सुल्तान जिन्नात ने जैसे ही साहिल को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाए, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान का रंग नीले से गहरा काला हो गया और बादलों से आग की बारिश होने लगी। यह शहजादा जोरम था। उसके हाथ में कोहे काफ का शाही परचम था, जिसे उसने जमीन पर पटक कर 2 टुकड़े कर दिए। यह खुली बगावत का संकेत था। खामोश रहिए सुल्तान। जोरम की आवाज किसी ज्वालामुखी के फटने जैसी थी। आपने एक मामूली इंसान के लिए हमारे पुरखों के कानून को मिट्टी में मिला दिया। अगर आज एक लकड़हारा कोहे काफ का दामाद बनेगा, तो कल हर इंसान हमारी सरहदों को अपनी जागीर समझेगा। मैं यह शादी नहीं होने दूंगा।
चाहे मुझे कोहे काफ को लहू से नहलाना पड़े। तभी कैद खाने की दीवारें टूट गईं और अजराक, जो काले धुएं के रूप में आजाद हो चुका था, झोरम के पीछे आकर खड़ा हो गया। अजराक ने अपनी तिलिस्मी ताकत से उन तमाम जिन्हों को अपनी ओर कर लिया था जो इंसानों से नफरत करते थे। दरबार दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ सुल्तान के वफादार थे और दूसरी तरफ जोरम और अजराक की खूंखार फौज। अजरक ने हाथ लहराया और काली परछाइयों का एक लश्कर साहिल की तरफ बढ़ा। महापारा अपनी जगह से बिजली की तरह तड़पी। उसने अपनी जादुई छड़ी निकाली और साहिल के चारों तरफ नीली आग की एक ढाल बना दी। पीछे हट जाओ अजरखा। महापारा की आवाज में वह जलाल था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अगर आज तुमने इस इंसान पर वार किया तो सुल्तान की बेटी नहीं बल्कि कोहे काफ की कयामत से तुम्हारा सामना होगा। जंग छिड़ गई। महल के ऊंचे मीनार गिरने लगे। साहिल, जिसके पास कोई जादुई ताकत नहीं थी, अपनी वही पुरानी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो गया। उसे पता था कि वह जिन्हों की जादुई तलवारों का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर उसे अपनी नेक नियति पर भरोसा था। सुल्तान ए जिन्नात अपने पन्ने के तख्त से उठे। उन्होंने अपनी गदा हवा में घुमाई जिससे हजारों बिजलियां एक साथ कड़की। झोरम, तूने अपने बाप के खिलाफ तलवार उठाई है। तूने उस मेहमान की जान लेने की कोशिश की है जिसने वफा के हर इम्तिहान को पार किया। आज से तू मेरा बेटा नहीं बल्कि कोह-ए-काफ का गद्दार है। सुल्तान और जोरम के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। आसमान में आग और पानी का ऐसा टकराव हुआ कि सूरज छिप गया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर अजरखा ने अपनी जादुई चादर फैलाई और साहिल को उस नीली ढाल से बाहर खींचने की कोशिश की। अजरखा ने साहिल के कान में फुसफुसाया, लकड़हारे, देख, तेरी वजह से महापारा का भाई और बाप एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। क्या यही तेरी मोहब्बत है? अगर तू अभी इस पहाड़ से नीचे छलांग लगा दे तो यह जंग रुक जाएगी। क्या तू अपनी जान देकर अपनी महबूबा के खानदान को बचाएगा? साहिल ने नीचे देखा। हजारों फीट गहरी खाई थी जहां सिर्फ काला अंधेरा था। उसने महापारा की तरफ देखा जो अकेले हजारों काली परछाइयों से लड़ रही थी और उसका चेहरा थकन से पीला पड़ रहा था। फिर उसने सुल्तान को देखा जो अपने ही बेटे पर वार करते हुए आंसू बहा रहे थे। साहिल का दिल रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसकी मौजूदगी वाकई इस जादुई दुनिया के लिए जहर बन गई है। उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर छोड़ दी और धीरे धीरे पहाड़ की उस ढलान की तरफ बढ़ने लगा जहां से मौत का रास्ता शुरू होता था। कोह-ए-काफ की चोटियों पर कयामत का मंजर था। एक तरफ सुल्तान और जोरम की ताकतें आपस में टकरा रही थीं और दूसरी तरफ महापारा अकेली अजराक की काली परछाइयों से जूझ रही थी। पूरे आसमान में बिजलियां ऐसे कड़क रही थीं जैसे कायनात रो रही हों। साहिल ने देखा कि उसकी वफा की वजह से आज वह पूरी वादी जल रही है जिसने उसे पनाह दी थी। अजराक की जहरीली बातें उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थीं। तेरी मौत ही इस जंग का अंत है। तू रहेगा तो ये तबाही भी रहेगी। साहिल ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी। उसने आखिरी बार महापारा की तरफ देखा। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। अपनी जादुई ताकत का आखिरी कतरा उस ढाल को बचाने में लगा रही थी जो साहिल के चारों तरफ थी। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी। महापारा, साहिल ने धीरे से फुसफुसाया, अगर मेरी सांसें तुम्हारे अपनों के बीच नफरत की दीवार बन गई हैं तो मुझे इन सांसों की जरूरत नहीं। साहिल ने तेजी से पहाड़ की उस ढलान की तरफ दौड़ लगा दी जहां से हजारों फीट गहरी अंधेरी खाई शुरू होती थी। नहीं, साहिल रुक जाओ। महापारा की चीख हवाओं को चीरती हुई गूंजी। उसने अपनी ढाल छोड़ दी और साहिल के पीछे भागी, मगर अजराखा ने अपनी काली धुंध से उसका रास्ता रोक लिया। साहिल पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया। उसने हाथ फैलाए और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा कि शायद एक लकड़हारे की मिट्टी में मिलकर ही सुकून पाएगी। जैसे ही उसने खाई में छलांग लगाई, पूरी वादी में एक सन्नाटा छा गया। सुल्तान की गदा रुक गई, झोरम की तलवार थम गई और अजराखट की हंसी गूंज उठी। मगर मौत का वह मंजर जो अजराखट ने सोचा था वह पूरा न हुआ। जैसे ही साहिल हवा में लहराया, उसके गले में बंधा वह वफा का चिराग और महापारा का दिया हुआ रेशमी रुमाल एक साथ चमक उठे। वे दोनों चीजें साहिल के शरीर के चारों तरफ एक नूरानी भंवर बन गईं। साहिल नीचे गिरने के बजाय हवा में तैरने लगा। अचानक उस खाई की गहराइयों से हजारों की तादाद में सफेद परिंदे, जो कोह-ए-काफ की रूहें मानी जाती थीं,
ऊपर आए और उन्होंने साहिल को अपने पंखों पर थाम लिया। यह एक ऐसा मौजज़ा चमत्कार था जो सदियों में एक बार होता था। साहिल के चारों तरफ फैली उस रोशनी ने अजराखन की काली परछाइयों को भस्म करना शुरू कर दिया। झोरम, जो अब तक गुस्से में अंधा था, उस रोशनी को देखकर ठिठक गया। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को वह कमजोर समझ रहा था, उसे तो कोहे काफ की अपनी मिट्टी ने अपना रक्षक चुन लिया है। साहिल धीरे धीरे उड़कर वापस पहाड़ की चोटी पर उतरा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा शाही जलाल था। परिंदों ने उसे सुल्तान और जोरम के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। साहिल ने जोरम की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, शहजादे, अगर मेरा लहू बहाने से कोहे काफ बचता तो मैं खुशी खुशी गिर जाता, मगर कुदरत गवाह है कि नफरत कभी किसी मसले का हल नहीं होती। देखिए, ये परिंदे भी यही कह रहे हैं कि प्यार की सरहदें जमीन पर होती हैं, रूहों में नहीं। झोरम का सर झुक गया। उसकी तलवार उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। तभी अजराखन ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और एक काला खंजर सीधे साहिल के सीने की तरफ फेंका। अजराखन का वह काला खंजर झार और नफरत में बुझा हुआ था। वह हवा को चीरता हुआ बिजली की रफ्तार से साहिल की तरफ बढ़ा। साहिल निहत्था था और उस जादुई वार से बचने की उसमें कोई शक्ति नहीं थी। मौत उसे सामने खड़ी नजर आ रही थी, मगर उस पल एक ऐसा वाकया हुआ जिसने कोहे काफ की तारीख बदल दी। नहीं, महापारा की आवाज में एक ऐसी तड़प थी कि आसमान के बादल भी थर्रा उठे। उसने न दूरी देखी, न अपनी जान की परवाह की। वह अपनी जगह से एक नीली लकीर की तरह तड़पी और साहिल के सामने आकर खड़ी हो गई। वह जादुई खंजर साहिल के बजाय महापारा के बाएं कंधे पर जा लगा। खंजर के लगते ही महापारा के जिस्म से नीली रोशनी फूटने लगी। यह उसकी जादुई ताकत थी जो रिस रही थी। वह लड़खड़ाकर साहिल की बाहों में गिर पड़ी। साहिल की आंखों में खून उतर आया। शहजादी, वह चीखा। उसने अपनी वह पुरानी और जंग लगी कुल्हाड़ी उठाई जिसे वह अब तक सिर्फ सूखी लकड़ियां काटने के लिए इस्तेमाल करता था, मगर आज उस लकड़हारे के हाथ में वह कुल्हाड़ी एक मुकद्दस तलवार बन गई थी। साहिल ने अजराक की तरफ देखा। अजराक अपनी कामयाबी पर हंस रहा था, मगर जैसे ही उसकी नजर साहिल की आंखों पर पड़ी, उसकी हंसी गायब हो गई। साहिल के चारों तरफ वफा के चिराग की रोशनी एक दहकते हुए सूरज की तरह फैल गई थी। साहिल दहाड़ा, अजराका, तूने रूहों का सौदा किया है और मैं अपनी नीयत की गवाही लेकर आया हूं। आज तेरा जादू एक इंसान की सच्चाई के सामने राख हो जाएगा। साहिल ने अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से जमीन पर दे मारी। कुल्हाड़ी के जमीन से टकराते ही एक जबरदस्त दरार पैदा हुई, जिससे सफेद नूर की लहरें निकली। वे लहरें अजराखन की काली धुंध को ऐसे निगल गईं जैसे सूरज अंधेरे को निगल जाता है। अजराखन की जादुई शक्तियां एक एक करके टूटने लगीं। वह छोटा होता गया और अंत में एक काले पत्थर के टुकड़े में तब्दील हो गया। सुल्तान जिन्नात ने अपना हाथ उठाया और उस काले पत्थर को उठाकर पाताल की गहराइयों में फेंक दिया। अजराक का नाम और निशान मिट चुका था। पूरे मैदान में खामोशी छा गई। शहजादा जोरम, जो अब तक बगावत पर आमादा था, अपनी बहन को लहूलुहान देखकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से पहली बार आंसू निकले। उसने साहिल के पास आकर अपना सर झुका दिया। साहिल, मुझे माफ कर दो। जोरम की आवाज कांप रही थी। मैंने जिसे मिट्टी का पुतला समझा, उसके सीने में तो खुदा का नूर धड़क रहा था। तुमने न सिर्फ मेरी बहन को बचाया, बल्कि आज कोहे काफ की रूह को भी बचा लिया। साहिल ने जोरम का हाथ थाम लिया और उसे गले लगा लिया। नफरत की दीवार ढह चुकी थी। सुल्तान जिन्नात ने आगे बढ़कर महापारा के जख्म पर अपना हाथ रखा। जादुई रोशनी से घाव भर गया, मगर महापारा अब भी कमजोर थी। सुल्तान ने साहिल की ओर देखा और दरबारियों के सामने ऐलान किया, आज से कोहे काफ की सरहदें इस इंसान के लिए हमेशा खुली रहेंगी। साहिल ने साबित कर दिया कि साफ दिल की एक पुकार हजारों जादुई तलवारों से ज्यादा ताकतवर होती है। कोहे काफ की सुनहरी यादों और सुल्तान के आशीर्वाद के साथ साहिल और महापारा ने इंसानी दुनिया की ओर कदम बढ़ाया। महापारा ने अब शहजादियों वाला जरी का लिबास उतारकर एक सादा मगर बेहद साफ और नूरानी सफेद लिबास पहन लिया था। उसकी जादुई चमक अब उसकी आंखों की गहराई में सिमट गई थी, ताकि वह आम इंसानों के बीच रह सके। जैसे ही वे गांव की सरहद पर पहुंचे, साहिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे याद था कि कैसे उसे पत्थरों और गालियों के साथ यहां से निकाला गया था।
गांव के लोग अभी भी अजराखंग के उस पुराने जादू के असर में थे। उन्हें लग रहा था कि साहिल एक गुनहगार है। जैसे ही साहिल और महापारा गांव के चौक पर पहुंचे, लोगों ने फिर से डंडे और पत्थर उठा लिए। देखो, वह बदकिस्मत लकड़हारा फिर आ गया, गांव का मुखिया चिल्लाया, और अपने साथ इस जादुई औरत को लाया है। इसे यहां से भगा दो। भीड़ साहिल की तरफ बढ़ी, मगर साहिल हटा नहीं। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसके हाथ में वही वफा का चिराग था जो अब एक छोटी सी रोशनी की शक्ल में उसके साथ रहता था। साहिल ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, नफरत की पट्टी अपनी आंखों से हटा दो। जिसे तुमने झर समझा था वो सिर्फ एक धोखा था। आज मैं तुम्हारे पास अपनी सच्चाई और इस नूर को लेकर आया हूं जिसने तुम्हारी और मेरी दोनों की जान बचाई है। जैसे ही साहिल ने चिराग की रोशनी को हवा में फैलाया, पूरे गांव में एक ठंडी और मीठी खुशबू छा गई। अजरक का काला जादू जो लोगों के दिलों पर छाया हुआ था, धुएं की तरह उड़ गया। लोगों की आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया। उन्हें अचानक याद आया कि साहिल तो वही नेक लड़का है जो सबकी मदद करता था। मुखिया के हाथ से लाठी गिर गई। वह दौड़कर साहिल के गले लग गया। साहिल बेटा, हमें माफ कर दे। हमें नहीं पता था कि हम क्या कर रहे थे। तभी साहिल की बूढ़ी मां अपनी झोंपड़ी से बाहर निकली। उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी थी, मगर मां का दिल अपने बेटे को पहचान गया। साहिल अपनी मां के कदमों में गिर पड़ा। मां ने उसे गले लगाया और फिर उसकी नजर महापारा पर पड़ी। महापारा ने बिना किसी झिझक के अपनी जादुई शान भुलाकर बूढ़ी मां के पांव छुए। साहिल की मां ने उसके चेहरे को चूम लिया और कहा, बेटा, मैंने बहुत हूरों और परियों के किस्से सुने थे, मगर आज देख लिया कि खुदा ने मेरे घर की रौनक के लिए चांद को ही जमीन पर भेज दिया है। पूरे गांव में जश्न का माहौल हो गया। जो कुआं अजराक ने कड़वा कर दिया था, महापारा ने उसे सिर्फ छू लिया और उसका पानी किसी मीठे शरबत की तरह हो गया। सूखे हुए पवित्र पेड़ पर फिर से नई कलियां खिल उठी, मगर जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी अपनी जगह तलाशता है। गांव में एक शख्स ऐसा था जिसे यह सब पसंद नहीं आ रहा था। वह था गांव का लोहार भैरव, जो हमेशा से साहिल की तरक्की से जलता था। उसने चुपके से गांव के कुछ लोगों को भड़काना शुरू किया। यह सब जादू टोना है। आज यह पानी मीठा कर रही है, कल यही औरत हमारे बच्चों को गायब कर देगी। यह झंझादी है और जिन्न कभी इंसानों के सगे नहीं होते। गांव की आबो हवा में खुशियां तो थीं, मगर उन खुशियों के पीछे शक की एक काली लकीर खींचनी शुरू हो गई थी। लोहार भैरव, जिसकी नीयत हमेशा से मैली थी, वह साहिल की इस कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अंधेरी रातों में गांव वालों की छोटी छोटी मंडलियां जमा करनी शुरू कर दी। सोचो जरा, भैरव ने फुसफुसाते हुए कहा, जिस औरत के एक इशारे पर सूखा पेड़ हरा हो जाए, क्या वह एक झटके में तुम्हारी फसलें खाक नहीं कर सकती? ये झंझादी आज तो मुस्कुरा रही है, मगर जिस दिन इसे गुस्सा आया, यह हमारे गांव को श्मशान बना देगी। आग और मिट्टी का मेल कभी शुभ नहीं होता। इंसानी फितरत बड़ी अजीब है। वह चमत्कार से जितनी जल्दी प्रभावित होती है, अनजाने डर से उससे भी तेज डरती है। धीरे धीरे गांव वाले महापारा से कतराने लगे। जब वह कुएं पर पानी भरने जाती तो औरतें अपने बच्चों को छिपा लेती। जब साहिल बाजार निकलता तो लोग उसे सलाम तो करते, मगर उनकी नजरों में वह पहले जैसा सम्मान नहीं था। महापारा, जो रूहों की आवाज सुन सकती थी, वह इस बदलती हुई फिजा को महसूस कर रही थी। उसने साहिल से कहा, साहिल, मेरी जादुई ताकत तो मैंने पीछे छोड़ दी, मगर मेरी मौजूदगी यहाँ के लोगों के लिए एक बोझ बनती जा रही है। क्या मोहब्बत सिर्फ सरहदों को पार करने का नाम है, या उसे निभाने के लिए दुनिया की नफरत को सहना भी जरूरी है? साहिल ने उसका हाथ थाम लिया। महापारा, सूरज जब निकलता है तो पहले कुछ लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मगर रोशनी अपना काम करना नहीं छोड़ती। तुम बस अपना प्यार बांटती रहो। मगर इम्तिहान की घड़ी तब आई जब गांव में एक अजीब बीमारी फैली। छोटे बच्चों को तेज बुखार चढ़ने लगा और उनके शरीर पर नीले निशान पड़ने लगे। भैरव को मौका मिल गया। वह चौक पर खड़े होकर चिल्लाया, देखो, मैंने कहा था ना, यह उस झंझादी का साया है। जब से वह आई है, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। वह उनकी जान खींच रही है ताकि खुद जवान रह सके। गांव वालों का हुजूम साहिल की झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। उनके हाथों में मशालें थीं। मुखिया, जो पहले साहिल का पक्ष ले रहा था, वह भी डर के मारे खामोश था। बाहर आओ लकड़हारे, भीड़ दहाड़ी। अपनी इस डायन को बाहर निकालो, वरना हम तुम्हारी झोंपड़ी को आग लगा देंगे।
साहिल बाहर निकला। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। यह बीमारी महापारा की वजह से नहीं, बल्कि उस दूषित हवा की वजह से है जो पहाड़ों के पीछे से आ रही है। वह तो दिन रात बच्चों के लिए जड़ी बूटियां पीस रही है। तभी महापारा बाहर निकली। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी करुणा थी। उसने देखा कि भीड़ में भैरव का अपना छोटा बेटा भी तेज बुखार से तड़प रहा था। महापारा आगे बढ़ी, मगर लोगों ने पत्थर उठा लिए। पीछे हट जाओ, भैरव चिल्लाया। मेरे बेटे को मत छूना। महापारा रुकी नहीं। उसने शांत आवाज में कहा, भैरव, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, मगर अपने बेटे से तो प्यार करते हो ना। इसकी सांसें उखड़ रही हैं। अगर मैं इसे ठीक न कर पाई तो तुम मुझे इसी वक्त जिंदा जला देना, मगर एक मां के दिल की खातिर मुझे कोशिश करने दो। भीड़ एक पल के लिए ठिठक गई। महापारा ने बच्चे को गोद में लिया। उसके पास अब जादुई छड़ी नहीं थी, मगर उसके पास वफा के चिराग की वह रूहानी शक्ति थी जो उसने कोहे काफ में कमाई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक ऐसी दुआ पढ़ी जो सीधे कुदरत के दिल तक पहुंची। महापारा ने बच्चे को अपनी गोद में लिया। बच्चे का जिस्म आग की तरह तप रहा था और उसके गले से उखड़ती हुई सांसों की आवाज आ रही थी। भीड़ की मशालें दंदना रही थीं और भैरव लोहार की आंखें नफरत और डर से लाल थीं। साहिल अपनी कुल्हाड़ी लेकर महापारा के पीछे ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें भीड़ के हर हरकत पर थीं। महापारा ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपनी जादुई शक्तियां कोहे काफ में ही छोड़ दी थी, मगर एक चीज उसके पास अब भी थी, उसकी रूहानी पवित्रता। उसने जोर से साहिल का हाथ थामा और अपने दिल की गहराई से उस नूर को पुकारा जिसने उसे और साहिल को एक किया था। उसने बच्चे के माथे पर अपना हाथ रखा और आहिस्ता से गुनगुनाया। वह कोई जादू का मंत्र नहीं था, बल्कि वह एक दर्द भरी दुआ थी। देखते ही देखते महापारा के चेहरे से रंग उड़ने लगा। वह सफेद पड़ने लगी। दरअसल वह बच्चे के शरीर के जहर को अपने अंदर खींच रही थी। यह एक झंझादी के लिए सबसे खतरनाक काम था, क्योंकि इंसानी बीमारी और जहर एक रूहानी जीव के लिए जानलेवा साबित हो सकते थे। अचानक बच्चे के नीले निशान मिटने लगे। उसकी सांसें जो रुक रही थीं, अब सुकून से चलने लगीं। बच्चे ने आंखें खोली और अपनी मां को पुकारा। भीड़ सन्न रह गई। भैरव के हाथ से मशाल गिर गई। उसने देखा कि उसका बेटा, जिसे हकीमों ने जवाब दे दिया था, अब मुस्कुरा रहा था। मगर दूसरी तरफ महापारा निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और उसके हाथ कांप रहे थे। साहिल चिल्लाया, महापारा! उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। भैरव लोहार घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। मैंने क्या किया? मैंने उस देवी पर शक किया जिसने मेरे बच्चे के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। गांव वाले जो अब तक हमला करने आए थे, अब शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। मुखिया ने आगे बढ़कर महापारा के सामने सर झुकाया। पूरे गांव में एक ही आवाज गूंजी, माफी की। मगर महापारा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने साहिल की आंखों में देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, साहिल, लगता है मेरी मिट्टी का बुलावा आ गया है। मैंने वफा का हक अदा कर दिया। अब मुझे उस जंगल की ठंडी हवाओं में जाने दो जहां हम पहली बार मिले थे। साहिल का कलेजा फटने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और दहाड़ा, एक कोहे काफ के सुल्तान, क्या यही इनाम है उस वफा का? क्या एक नेक रूह को इंसानी नफरत की भेंट चढ़ना ही लिखा था? तभी आसमान से एक सुनहरी रोशनी की लकीर उतरी। हवाओं में चमेली की खुशबू फैल गई। कोह ए काफ की रूहें और परिंदे हजारों की तादाद में गांव के ऊपर मंडराने लगे। गांव की जमीन पर एक सन्नाटा पसरा था, जिसे केवल साहिल की सिसकियों ने तोड़ा हुआ था। महापारा की आंखें धीरे धीरे मुंद रही थीं। तभी गांव के ऊपर का आसमान दो हिस्सों में बंट गया। एक ऐसी सुनहरी चमक उतरी कि लोगों को अपनी आंखें मींचनी पड़ी। सुल्तान ए जिन्नात अपने पूरे जलाल के साथ प्रकट हुए। उनके साथ शहजादा जोरम भी था, जिसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि अपनी बहन के लिए तड़प थी। सुल्तान ने देखा कि उनकी बेटी एक इंसान के बच्चे को बचाने के लिए अपनी रूहानी ऊर्जा खो चुकी है। साहिल, सुल्तान की आवाज गूंजी, इंसानी नफरत ने मेरी बेटी का हुस्न नहीं छीना बल्कि उसकी जान ले ली। क्या अब भी तुझे लगता है कि यह दुनिया तुम दोनों के लिए सही जगह है? गांव वाले डर और शर्म के मारे जमीन पर लेट गए। भैरव लोहार चिल्लाकर बोला, ऐ सुल्तान, हम गुनहगार हैं। हमने नूर को अंधेरा समझा। हमें सजा दीजिए, मगर इस नेक शहजादी को बचा लीजिए।
सुल्तान ने एक गहरी सांस ली और अपनी जादुई गदा महापारा के ऊपर घुमाई। नीली और सुनहरी किरणों का एक जाल बुना गया और महापारा की सांसें वापस लौटने लगीं। उसके चेहरे का नूर लौट आया, मगर सुल्तान ने एक शर्त रखी। साहिल, महापारा अब पूरी तरह इंसान बन चुकी है। यदि यह यहां रही तो यह बूढ़ी होगी और एक दिन मर जाएगी, लेकिन अगर तुम दोनों मेरे साथ कोहे काफ चलो तो तुम दोनों को अमृता मिलेगी। वहां न बीमारी होगी, न नफरत, न मौत। बोलो, क्या तुम अपनी मां और इस मिट्टी को छोड़कर हमारे साथ चलोगे? साहिल एक कशमकश में फंस गया। एक तरफ उसकी बूढ़ी मां थी और वह गांव जहां उसकी जड़ें थीं, और दूसरी तरफ वह जन्नत नुमा दुनिया जहां उसकी मोहब्बत सुरक्षित थी। उसने अपनी मां की तरफ देखा। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, परिंदा जब बड़ा हो जाता है तो उसे ऊंची उड़ानों के लिए घोंसला छोड़ना ही पड़ता है। तू जा, अपनी मोहब्बत को मुकम्मल कर। मगर साहिल ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद सुल्तान को भी नहीं थी। उसने सुल्तान के सामने घुटने टेके और कहा, हुजूर, अगर मैं अपनी मां को बुढ़ापे में तन्हा छोड़ दूं तो मेरी वफा अधूरी रह जाएगी, और अगर मैं महापारा को मौत के डर से कैद कर लूं तो मेरा प्यार छोटा पड़ जाएगा। मुझे अमृता नहीं चाहिए। मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि जब तक हम जिंदा रहें इस गांव में कोई नफरत ना रहे। हम इसी मिट्टी में झेंगे और इसी मिट्टी में एक साथ दफन होंगे। सुल्तान ए जिन्नात दहल गए। उन्होंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसने अमृता को ठुकराकर फानी दुनिया को चुना हो। साहिल के फैसले ने कोहे काफ के सुल्तान का दिल मोम कर दिया। सुल्तान ने समझ लिया कि रूहों का असली मिलन जादू के महलों में नहीं, बल्कि वफा की उन तंग गलियों में होता है जहां इंसान एक दूसरे के लिए जीना और मरना सीखता है। सुल्तान ने अपना हाथ हवा में उठाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, साहिल, तेरी सादगी ने आज मौत को भी छोटा कर दिया। जा, तू और महापारा इस मिट्टी की महक बनकर जियो, मगर याद रखना, कोहे काफ की दुआएं हमेशा तुम्हारे साए के साथ चलेंगी। एक जोरदार गर्जना के साथ सुल्तान और जिनों का लश्कर बादलों में ओझल हो गया। पीछे छोड़ गया तो बस एक ऐसी खुशबू जो सदियों तक उस गांव से जाने वाली नहीं थी। वफा का नया सवेरा साहिल और महापारा ने अपनी बाकी की जिंदगी उसी छोटी सी झोंपड़ी में गुजारी। महापारा अब कोई जादुई शहजादी नहीं, बल्कि गांव की वह नेक रूह बन गई थी जिसके पास हर बीमारी का इलाज और हर दुखी दिल के लिए तसल्ली के दो बोल थे। साहिल लकड़ियां तो अब भी काटता था, मगर अब पूरा गांव उसके साथ था। वह लकड़ियां काट कर जो पैसे कमाता, उससे गांव में एक मुसाफिर खाना और एक छोटा सा मदरसा बनवाया गया। भैरव लोहार, जो कभी उनका दुश्मन था, वह साहिल का सबसे वफादार दोस्त बन गया। उसने अपनी भट्टी में साहिल के लिए एक ऐसी कुल्हाड़ी बनाई जिस पर वफा लिखा हुआ था। आखिरी पड़ाव वक्त गुजरता गया। साहिल और महापारा की उम्र ढलने लगी। उनके बालों में चांदी उतर आई और चेहरों पर झुर्रियां, मगर उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी जैसी उस पहली मुलाकात में थी। एक सुहानी शाम जब सूरज डूब रहा था और ठंडी हवाएं कोहे काफ की तरफ से आ रही थीं, साहिल ने महापारा का हाथ थामा। क्या तुम्हें मलाल है महापारा कि तुमने मेरे लिए अपनी अमृता छोड़ दी? महापारा ने अपना सर साहिल के कंधे पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, साहिल, अमृता तो उसे कहते हैं जो मरकर भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे। हमने वो पाली है। उसी रात दोनों ने एक साथ अपनी आखिरी सांस ली। कहते हैं कि जब उन्हें दफनाया गया तो आसमान से सफेद परिंदों का एक हुजूम आया और उनकी कब्रों पर हजारों फूल बरसाकर चला गया। दास्तान का निचोड़ आज भी उस गांव में, जिसे अब आशिकों की वादी कहा जाता है, 2 कब्रें अगल बगल बनी हुई हैं। लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात को वहां एक मध्यम सी नीली रोशनी दिखाई देती है और हवाओं में बांसुरी और पायल की मिलीजुली आवाज गूंजती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत हैसियत नहीं देखती। वफा का जादू दुनिया के हर तिलिस्म से बड़ा होता है। एक नेक इंसान अपनी सच्चाई से जिन्हों और फरिश्तों का मुकद्दर भी बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।